भाइयों भाइयों कह कर जिसने झारखंड को लूटा है, रोजगार के नाम पर युवाओं को कूटा है। मूलवासी खुद को वो कहते हैं पर खुद बाहरी के हाथ में है। एसटी एससी ओबीसी इनके हर एक बात में है, हाथ में है, हाथ में है। मीडिया इनके हाथ में है। शिक्षक हो या युवा हर कोई फुटपाथ में है। रोजगार मांगने वाले को धमकाते हैं जेल में, सदन चले अनपढ़ सत्ता के खेल में। देखा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। लो कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग जोहार। साथियों, तो पीछे आपने वो वीडियो क्लिप देखा होगा। उस वीडियो क्लिप में साफ साफ और स्पष्ट चेहरे को देख करके ही आपको सब कुछ समझना चाहिए। जैसे कि अमिताभ चौधरी ने खुद क्या दिया है कि आप मेरे चेहरे की मुस्कान से ही समझ लीजिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। कल वेबसाइट पर देख लीजिएगा कि कल क्या होगा। चेहरे के मुस्कान से ही आप मुझे देख लीजिए। जी हाँ साथियों, अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि लिफाफे को देखकर मजमून भांफने की बात कही जा रही है। तो उनके मुस्कान के लिए लगा था कि वो वेबसाइट खुलेगा, बहुत सारा चीज़ आएंगे सामने। तो कल जिस तरह से वहाँ पे तलब कहा गया, जैसे कि एसपी हैं उनको बुलाया गया, उनसे तलब मांगा गया, जो चौधरी हैं उनको बुलाया गया और उनसे भी तलब मांगा गया। और इन विषयों पे जब उनसे बहुत सारी चीज़ों पे तहकीकात कराई जाने की मांग की गई राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो आप लोगों ने देखा कि अचानक से वहाँ से बाहर निकलते ही उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया में मीडिया बंधुओं के सामने जब उन्होंने लोगों ने सवाल पूछा, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, उनके सवाल को कितने चालाकी और चतुराई से जवाब देते हुए वहाँ से कन्नी काट के निकल गए। ऐसे में आपने और हम सभी ने गौर ज़रूर किया होगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उनका मंशा क्या है। उन्होंने क्या कहा था कि कल तक से वेबसाइट में आपको सब कुछ दिख जाएगा, आप मेरे चेहरे की मुस्कान से ही सब कुछ समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, सब कुशल मंगल। जैसे कि वो कोई चेयरमैन नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं जो इस तरह की चीज़ों को बता रहे थे। तो ऐसे में मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट तो खैर नहीं खुला, लेकिन शाम तक आते ही उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को हमारे सामने उजागर कर दिया जिसे साफ जाहिर हुआ कि सरकार हो, चाहे अमिताभ चौधरी हो, चाहे सीएम हेमंत सोरेन हो, लगातार ये युवाओं से पूरी तरह से डरे हुए हैं। तभी तो युवाओं को डराने का प्रयास किया गया है। उनके नाम के आगे एफआईआर लगाया गया है, एफआईआर जोड़ दिया गया है। बताइए, तो ये एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तो तुमने ही हमारे युवाओं पे, हमारे भाइयों पे, हम पे लाठियां बरसाई और ऊपर से हम ही के ऊपर एफआईआर। बाहर है लोकतंत्र, ये हमारा संविधान को ये लोग किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसमें कौन सा एक्ट लगाया गया है आपको तो पता ही होगा। उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को उसमें लागू कराया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या था कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। बताइए यहाँ पे कि हम लोग 400 से 500 के आसपास अभ्यर्थी थे, भीड़ था, और उस बीच में हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, मास्क तो लगाया था, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि उसी के 2-3 दिन पहले जस्ट रांची के जेएससीए स्टेडियम में जबरदस्त तरीके से मैच हुआ था। और उस मैच में आप लोगों ने देखा कि जिस दिन वो मैच चल रही थी उस दिन पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लोग वहाँ उपस्थित थे, लाखों लोग वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन वहाँ नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे धज्जियाँ नहीं उड़ा। लेकिन अगर युवा आगे बढ़ेंगे, अगर युवा सामने आएंगे, अगर भीड़ इकट्ठा करेंगे तो कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पे उल्लंघन होगा और उसके तहत इन्हें एक्ट लगाया जाएगा और इन पर एफआईआर कराया जाएगा। नामजद लोगों का भी उसमें चिन्ह दिया गया है, बहुत सारे 300 से 400 ऐसे अभ्यर्थी हैं, उन पे भी इस तरह की बातें कही गई हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भैया उसमें और पता है क्या जोड़ा गया है कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। बताइए कि सरकारी काम क्या था? ना तो कोई नियुक्तियाँ हो रही हैं, ना तो रिजल्ट आ रहे हैं, और ना ही जो भी हम युवा मांग कर रहे हैं, जो भी पब्लिक मांग कर रही है, उसके मांग को लेकर कोई काम ही नहीं हो रहा है।
तो बोलते हैं सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। उनका सरकारी काम क्या था आखिर जिसमें हम लोगों ने बाधा डाल दिया है? तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं आपके सामने आकर के खुलासा करना चाह रहा था, और सभी साथियों से ये अपील भी करना चाह रहा हूँ कि ये बस महज भीड़ को तोड़ने का एक बहुत घिनौना प्रयास है। ये हम जैसे और आप जैसे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांगते हैं, जो रात दिन संविधान को पढ़ के आते हैं, उन्हें संविधान का डर दिखाया जाता है, संविधान का खौफ दिखाया जाता है कि हमारे संविधान में हमारे पास राइट है कि आपके खिलाफ मैं नामजद दर्ज करूं, आपके खिलाफ FIR करूं। ये उन्होंने दिखाया। तो हमारे पास भी बहुत सारे राइट्स हैं कि हम भी अपने संविधान में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, हम भी अपने संविधान में अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम भी अपना संविधान में कैसे अपने इस लोकतंत्र को जिंदा रख सकते हैं। ये भली बात ही हमसे कोई और नहीं जान सकता है। जो युवाओं के अंदर जो सूझबूझ है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जागरूक हैं, उनको बेहतर पता है इस चीज़ को लेकर के, और इसीलिए सरकार भी दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार डरी हुई है, मान लो डरी हुई है। अमिताभ चौधरी के कल के बयान से ही वहाँ लताड़ लगा होगा, फटकार तो लगी ही होगी ना। और जिस कारण से यहाँ पे आकर के बस हमारे और आपके बीच में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोल रहे हैं। और बताइए कितना भयंकर बात बोलते हैं कि जो गाड़ी का हॉर्न है ना, मुझे इससे डर लगता है। तो बताइए, इस गाड़ी का एक हॉर्न से इनको डर लगता है। अगर पूरे के पूरे झारखंड के युवा जिस दिन चिल्लाएंगे उस दिन क्या होगा इनका हालत। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि देखिए, इस तरह के जो घिनौना काम सरकार कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं हमारे और आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब जंग में निकल चुके हैं तो जंग तो जीतनी लाजमी है। जंग जीते या हारे ये तो बात की बात है, लेकिन हमें मैदान नहीं छोड़ना है, हमें मैदान नहीं हारना है। हमें तब तक लड़ते रहना है जब तक से हम जीत ना जाएं, मतलब कि जीतने तक हमें हार नहीं मानना है। सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन तमाम साथियों तक पहुंच सके जो बीते कई दिनों के बाद लगातार घबराए हुए हैं, कल रात से ही थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। उन तमाम लड़कियों से, भाइयों से भी मैं अपील करूंगा कि देखिए, इस तरह के FIR तो आम बात है, और चूंकि आप अपने हक के लिए सामने आए थे और इस तरह का घिनौना काम सरकार कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको केवल डराने का प्रयास कर रही है। वो जान रही है कि हर 4 दिन के बाद आखिर इनके पास इतना भीड़ उपस्थित कैसे हो जाता है। तो वही सब भीड़ को तोड़ने के लिए सरकार का ये घिनौना साजिश है। और एक चीज़ मैंने शुरुआत से आप लोगों को कहा था कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखने से ज़्यादा स्ट्रांग बनता, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट करने से ज़्यादा मजबूती रहता। लेकिन खैर, इसमें आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब हो ही चुका है, ठीक है, तो फिर भी बहुत बारीकी से चलना है, कदम को फूक फूक के रखना है, थोड़ा सा बचते बचाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपना करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन सबको मैं बोलूँगा कि अभी हम लोग साथ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा, हम सारे युवा आपके साथ हैं। लगातार इस संघर्ष में हम भी अपना योगदान देते रहेंगे। जब तक से न्याय की जीत ना हो तब तक लड़ेंगे और लगातार जीतेंगे भी। सभी साथियों से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। शुक्रिया।